और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करेंगे। कोरोना के बढ़ते संकट और चीन से तनातनी के बीच पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। कोरोना काल में पीएम मोदी छठी बार देश को संबोधित करेंगे। कोरोना काल में अपने पहले संबोधन में पीएम ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, तो पीएम के दूसरे संबोधन में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। LAC के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद कमांडर लेवल के तीसरे दौर की बैठक जारी है। ये बैठक भारतीय इलाके के चुशूल में हो रही है। इससे पहले कोर कमांडर स्तर पर 2 बैठकें 6 जून और 22 जून को चीनी इलाके के मोल्डो में हुई थी। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चीन के लोकप्रिय चीनी ऐप पर देश में प्रतिबंध लगाने के बाद अब गूगल प्ले से इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन किया गया है उनमें शेयरइट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चीन को लेकर केंद्र सरकार के हर फैसले का समर्थन किया। बिरला ने कहा, हमारी सेना चीन से निपटने में सक्षम है। सरकार के फैसले से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार हूं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोनों दहशतगर्द सीआरपीएफ जवान और 5 वर्षीय बच्चे की हत्या में शामिल थे। मुंबई के होटल ताज को उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी फोन कॉल पर दी गई। होटल ताज के अलावा मुंबई के होटल कोलाबा और ताज लैंड्स एंड को भी ये धमकी भरा कॉल किया गया। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्त बनाने का प्रावधान है। 1 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। नई गाइडलाइंस 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगी। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी। अनलॉक 2 सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है। अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। नए गाइडलाइंस के मुताबिक कमजोर और बीमार लोगों को जरूरतों के अलावा अन्य किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 65 साल से अधिक उम्र के लोग, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर मनाही रहेगी। अनलॉक 2 को लेकर गहलोत सरकार ने फैसला ले लिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, मेट्रो और धार्मिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। वहीं जयपुर कंटेनमेंट जोन से बाहर मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इससे संबंधित अन्य जगहें बंद रही। इसी के साथ सरकार जयपुर में एक साथ 5 से अधिक लोगों को दुकानों में आने दे सकती है। हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दवा बनाने की एक फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने से प्राइवेट कंपनी के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। 4 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सेनर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। यहां बेंजीमिडाजोल गैस लीक हुई। गैस कहीं और नहीं फैली, स्थिति पर काबू पा लिया गया। मुंबई के होटल ताज को उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी फोन कॉल पर दी गई। होटल ताज के अलावा मुंबई के होटल कोलाबा और ताज लैंड्स एंड को भी ये धमकी भरा कॉल किया गया। बिहार में 3 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी किया। पटना, जहानाबाद, आरा, बक्सर समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मानसून की लगातार बारिश के कारण गंगा सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पटना में गंगा में प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर जल की वृद्धि हो रही है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,66,000 के पार हो गई, जबकि 3,34,000 लोग अब तक रिकवर हो गए हैं। अब तक 16,893 मरीजों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 18,522 नए कोरोना केस सामने आए। 418 लोगों ने दम तोड़ा।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2084 नए कोरोना केस सामने आए हैं। अब तक 85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,64,000 के पार हो गई, तो मरने वालों का आंकड़ा 7,429 तक पहुंच गया। बिहार के पटना का गोविंद मित्रा रोड स्थित दवा मंडी आज से बंद है। 3 दिनों तक मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दवा दुकानदार संघ ने ये फैसला लिया। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,754 हो गई। महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 409 तक पहुंच गया। कोटा में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद कोटा में कुल आंकड़ा 673 तक पहुंच गया, जिसमें 21 मरीजों की मौत हो गई। अलवर बार एसोसिएशन ने कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए न्यायालयों को जुलाई तक बंद रखने की मांग की। बार एसोसिएशन ने मांग की है न्यायालय में पेशी के जरूरी काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। जैसलमेर में कोरोना के 108 मरीज तो सामने आए हैं, लेकिन सुखद यह है कि यहां कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। पूरे प्रदेश में केवल 5 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, जिसमें जैसलमेर शामिल है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए दौसा कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जिले के लोगों को कड़ी चेतावनी दी। कलेक्टर ने कहा कि शादी समारोह आयोजित करने वाले परिवार सावधान हो जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। कलेक्टर ने समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने आदेश दिया कि आदेश का पालन नहीं करने पर दोषी परिवार पर कठोर कार्रवाई होगी। करौली में अब तक 65 से अधिक लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। सोमवार को भी 9 आरएसी के जवानों समेत 15 लोग ठीक हुए। करौली के ढोलीखाल मोहल्ले में 4 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद डोर टू डोर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग अभियान चलाया गया। दौसा में कोरोना मरीजों के रिकवर होने का प्रतिशत काफी अच्छा है। दौसा में 80% मरीज रिकवर हो रहे हैं। दौसा में कोरोना मरीजों की संख्या 137 तक पहुंच गई। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को जिले में 3 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए। जिले में अब रोगियों का आंकड़ा 97 हो गया। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिसकर्मियों पर फूलों की बरसात की गई। साथ ही पुलिसकर्मियों ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में कोरोना से बचाव को लेकर विधायक राकेश मीणा की अगुवाई में रैली निकाली गई। 1 जुलाई से गांव में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया। सीएम गहलोत ने यह फैसला लिया। 14 दिन के होम क्वारंटीन की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया। लॉकडाउन में किराया विवाद के चलते बंद हुए सरस पार्लर आज फिर से काम करने लगे। इसके संचालन का जिम्मा एक बार फिर जयपुर डेयरी को सौंप दिया गया। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।